हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो प्रवक्ता के पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। दोस्तों उत्तराखंड में काफ़ी लंबे समय से प्रवक्ता के फॉर्म के इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस बीच एक विज्ञापन जारी कर दिया है, प्रवक्ता के पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। तो दोस्तों ये जो हाँ, विज्ञापन है ये उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए भी लागू होगा। यानी कि प्रदेश के मतलब भारत के अंतर्गत जितने भी प्रदेश हैं सभी प्रदेश के लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन एक स्थिति रहेगी कि आरक्षण की जो सुविधा है वो केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में यानी कि उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को ही लागू होगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है यहाँ पर रिक्वायरमेंट, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को जो है कहीं पर भी जो है अप्लाई करके अपना फॉर्म अप्लाई करके एग्ज़ाम देकर और अपना जो है यहाँ पर एक सीट फिक्स कर सकते हैं। क्योंकि उत्तराखंड के अंतर्गत जो वैकेंसीज आएंगी दोस्तों, हो सकता है आपके सब्जेक्ट में उनमें बहुत कम वैकेंसीज रही हों या इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो है आप यहाँ पर भी फॉर्म अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना है, ओटीआर पंजीकरण करना है और उसके बाद जो है ओटीआर नंबर पर ही ऑनलाइन आवेदन आपने करना है दोस्तों, ठीक है, और उसको फिर सबमिट कर देना है। अब हम बात करेंगे कि इसकी जो अंतिम तिथि है दोस्तों वो है आपकी फॉर्म सबमिट किए जो परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 12/9/2000 है 25 है, और साथ ही संशोधन जो किया जाएगा वो 19/9 से किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ जो हो चुका है दोस्तों वो 12/8 से हो चुका है। तो 12/8 से लेके 12/9 तक यानी कि आपको एक महीने का पूरा समय इसको फॉर्म अप्लाई करने के लिए मिल रहा है। अब बात करते हैं क्या क्या इसमें फ़ीस सबमिशन कितना है और किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज है दोस्तों, इस पर चर्चा करेंगे। तो अगर हम फ़ीस सबमिशन की बात करें दोस्तों, क्योंकि हम उत्तराखंड के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए केवल अनारक्षित यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग वाला जो कॉलम दिया है इसके अकॉर्डिंग परीक्षा शुल्क जो है केवल 100 रुपये का यहाँ पर रखा गया है और 25 रुपये यहाँ पर ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क दिया गया है। तो टोटल मिला के 125 रुपये का आवेदन शुल्क आपने जमा करना है दोस्तों, ठीक है। तो बहुत सामान्य सा आवेदन शुल्क है। अगर आप फॉर्म अप्लाई कर लेते हैं और किसी कारणवश अगर आप इस एग्ज़ाम में नहीं जा पाते हैं तो तब भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसलिए आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर लें, क्योंकि यूपी में भी अगर आपको वैकेंसीज के अकॉर्डिंग जॉब मिल जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के समय में गवर्नमेंट जॉब लेना आसान काम नहीं है। और उत्तराखंड में दोस्तों बहुत कम वैकेंसीज आती हैं और साथ ही जो है उसमें किसी सब्जेक्ट में 2 4 8 10 वैकेंसीज आ रही है और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। तो सिलेक्शन लेना इतना आसान काम नहीं है। तो इसलिए जहाँ भी जॉब मिले उसको आपने जो है ट्राई कर लेना चाहिए। साथ ही अगर आप यूपी से हैं तो अनुसूचित जाति के लिए शुल्क 40 रुपये है, दिव्यांगजन के लिए जो है यहाँ पर 25 रुपये है, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये, और स्वतंत्रता संग्राम आश्रितों के लिए अपने मूल श्रेणी के अनुसार जो है यहाँ पर शुल्क रखा जाएगा। तो आवेदन शुल्क बहुत न्यून है दोस्तों, इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है। साथ में दोस्तों अगर हम बात करें रिक्तियों की संख्या की बात करें दोस्तों, तो रिक्तियों की संख्या की अगर हम बात करें टोटल यहाँ पर 1471 पद यहाँ पर निकले हैं, जिसमें 777 रिक्तियाँ जो है पुरुष शाखा के लिए हैं और महिला शाखा के लिए 694 पदों पर यहाँ पे विज्ञापन जारी हुआ है। तो कुल मिला के 1471 पदों पे यहाँ पर प्रवक्ता के पदों पर यहाँ पर विज्ञापन निकला हुआ है दोस्तों। तो इसको आप जरूर अप्लाई करेंगे। वेतनमान की बात करें दोस्तों, यहाँ पर लेवल 8 का ये जॉब है और जो है अध्यापक वर्ग के अंतर्गत इंटर कॉलेज में अध्यापन कार्य करना है। प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत समूह गौ के अंतर्गत ही ये पद होते हैं, लेकिन लेवल 8 के होते हैं दोस्तों, ठीक है नहीं। तो ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। तो काफ़ी अच्छी ये जॉब रहेगी, इसमें आप बेझिझक होकर आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगर आरक्षण की बात करें तो दोस्तों केवल आरक्षण उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए लागू होगा। बाकी अन्य सभी स्टेट्स के अभ्यर्थी जो होंगे वो जो है सामान्य यानी कि अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। और बैंक शुल्क जमा करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है आपको
इसका जो है प्रिंट आउट निकाल लेना है। बैंक शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के समय तक अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया में पेमेंट करना अनिवार्य करें। अभ्यर्थी द्वारा उसका प्रिंट आउट का प्राप्त कर ले और उसे सुरक्षित रख लेना है दोस्तों आपने, ठीक है नहीं। तो ये आपके लिए मेन निर्देश हैं दोस्तों, ठीक। इसके अलावा अन्य क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, इसमें जो अधिमानी अर्हताएं हैं अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो है आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा दोस्तों यहाँ पे 21 वर्ष की आयु पूरी कर होनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान देनी कि 40 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए। एज लिमिट जो है 40 यहाँ पर लास्ट निर्धारित की गई है। 1 जुलाई 2004 के बाद नहीं इनका जन्म होना चाहिए, 2 जुलाई 1985 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पर जो है फॉर्म अप्लाई करने की अंतिम तिथि आप समझ सकते हैं कि इसके बीच जो अभ्यर्थी होंगे वो 40 वर्ष के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है जो पद के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर अर्हताएं रखी गई हैं उसमें हम बात करते हैं। तो प्रवक्ता पुरुष महिला समाजशास्त्र भूगोल अर्थशास्त्र नागरिक शास्त्र भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान गणित और अंग्रेजी। तो इसमें जो है क्या होना चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए और एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स से शिक्षा स्नातक की उपाधि यानी कि बीएड होना अनिवार्य है। तो मैक्सिमम सब्जेक्ट में यही है दोस्तों जिसमें बीएड होना अनिवार्य है और साथ में जो है विधि द्वारा स्थापित जो है किसी भी विश्वविद्यालय से आपका पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि स्नातकोत्तर की उपाधि होना जरूरी है। इसके अलावा इतिहास के लिए भी इसी प्रकार का प्राचीन इतिहास मध्यकालीन इतिहास आधुनिक इतिहास विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए। जीव विज्ञान के लिए जो है वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर होना चाहिए। हिंदी के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या शर्त रखी गई है, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो हिंदी के लिए अप्लाई करते हैं, तो हिंदी के लिए विशेष आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ कला में स्नातक होना जरूरी है। यानी कि आपको जो है ग्रेजुएशन में आपका संस्कृत होना जरूरी है और एमए जो है आपका हिंदी से होना अनिवार्य है। साथ ही बीएड की अनिवार्यता सभी के लिए निर्धारित की गई है। और उर्दू के लिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि उर्दू विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए और स्नातक में बीएड होना जरूरी है। साथ ही प्रवक्ता दोस्तों संस्कृत की अगर बात करें तो इसमें जो है संस्कृत विषय से स्नातकोत्तर होना चाहिए और एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड होना अनिवार्य है दोस्तों। तो ये मेन इसमें अर्हताएं हैं दोस्तों, इसलिए जो है आप इसको ज़रूर स्टडी कर लें कि क्या आपका जो है इन अर्हताओं के आधार पर अगर आपकी योग्यता पूरी हैं तो आप इसमें फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर लेंगे। बाकी किसी प्रकार के अदर स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए किसी प्रकार के आरक्षण की सुविधा इसमें नहीं मिलेगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। 21 से 40 वर्ष की एज लिमिट होनी चाहिए, यानी कि एससी एसटी ओबीसी के लिए जो यहाँ पर एज लिमिट का थोड़ा वो होता है कंसेशन होता है वो यहाँ पर नहीं मिलने वाला, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और साथ ही दोस्तों आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, हम सब्जेक्ट वाइज आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दे देते हैं। प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना का जो पाठ्यक्रम है दोस्तों क्या है इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन है, वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी प्रकार का होगा दोस्तों, और इसमें प्रश्नों की संख्या टोटल 120 होगी, ठीक है। वैकल्पिक विषय में 80 प्रश्न और सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे जो कुल मिला के 300 अंकों का, और इसमें समय जो है 2 घंटे का निर्धारित किया गया है। तो सिलेबस दोस्तों इसमें वही रखा गया है जो उत्तराखंड के अंतर्गत आपने स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए रखा गया था। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार, तो ये सारी चीज़ें इसमें रखी गई है। प्रारंभिक गणित भी इसमें रखी गई है दोस्तों।
8वीं स्तर तक की अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित और पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। तो ये सारी चीज़ इसके अंतर्गत रखी गई। सामान्य बौद्धिक तार्किक क्षमता का भी यहाँ पर जो है मार्जिन यहाँ पर रखा गया है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इसमें जो है जो है पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज मुख्य लिखित परीक्षा हेतु जो योजना का पाठ्यक्रम है, तो जो मेन परीक्षा होनी है दोस्तों, तो आपका जो प्रारंभिक परीक्षा है दोस्तों वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा की भांति होगा, यहाँ पे कहा गया है। तो मुख्य परीक्षा में क्या होगा, ये प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी और निबंध, ये 2 घंटे का होगा, 100 अंक का होगा। और साथ में दोस्तों यहाँ पर द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वैकल्पिक विषय होगा 3 घंटे का, ये परंपरागत तौर पर यहाँ पर होगा 300 अंक का, ठीक है। अब अगर हम बात करें पाठ्यक्रम, प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी रहेगा, हिंदी निबंध रहेगा, तो ये सारी चीज़ इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो ये सारे सब्जेक्ट के अंतर्गत, जैसे फिजिक्स के अंतर्गत है, और इसके अलावा आपका केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या सिलेबस होगा, ये इंग्लिश में क्या सिलेबस होगा, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। और साथ में रसायन विज्ञान का, जंतु विज्ञान का, ये सारे विषयों का जो है सिलेबस वही जैसे उत्तराखंड में सिलेबस दिया जाता है, वही चीज़ें जो हैं यहाँ पर यूपी में भी रखे गए हैं दोस्तों। अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो सूक्ष्म माइक्रो इकोनॉमिक्स से दिया गया है, व्यापक अर्थशास्त्र दिया गया है, मुद्रा, बैंकिंग, सार्वजनिक वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी विनिमय, ये सारी चीज़ें सिलेबस के अंतर्गत रखी गई हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये इन्फॉर्मेशन है दोस्तों जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, और आप इसमें फॉर्म अप्लाई ज़रूर करेंगे, यही उम्मीद है। अब दोस्तों देखते हैं कि इसमें किस विषय में कितने पद हैं, ये देखेंगे। तो प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज के अंतर्गत जो महिला शाखा में है, और इसके अलावा पुरुष शाखा की पहले बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें जो वैकेंसीज आई हैं टोटल 777 पद इसमें हैं। तो ये 777 पदों की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी में अनारक्षित हैं दोस्तों 34 पद, ठीक है। तो 100 रिक्त पद टोटल 100 हैं, जिसमें 34 पद अनारक्षित हैं। अर्थशास्त्र में 16 पद हैं, इतिहास में 15 पद हैं, उर्दू में 12, गणित में 28, भौतिकी विज्ञान में 36, रसायन में 33, जीव विज्ञान में 31, भूगोल में 16, संस्कृत में 16, नागरिक शास्त्र में 19, समाजशास्त्र में 9, हिंदी में है 27 पद। तो टोटल मिला के दोस्तों यहाँ पर 777 पद टोटल निकले हैं, जिनमें आरक्षण की स्थिति को छोड़कर तो 292 पदों पर यहाँ पर जो है उत्तराखंड के अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये तो पुरुष वर्ग के लिए है दोस्तों। इसके अलावा महिला वर्ग के लिए भी फॉर्म यहाँ पर अप्लाई होंगे, जिसमें महिला वर्ग में दोस्तों अंग्रेजी में अगर बात करें तो 53 पद अनारक्षित हैं, जिसमें केवल महिलाएं अप्लाई कर पाएंगी। अर्थशास्त्र में जो है 12 पद हैं, इतिहास में 16 पद हैं, उर्दू में 10 पद हैं, गणित में 14 पद हैं, भौतिक विज्ञान में 44 पद हैं। और ये जो पद मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये केवल अनारक्षित बता रहा हूँ, यानी कि जिसमें उत्तराखंड के अभ्यर्थी भी बहुत आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों इतने सारे वैकेंसीज में आपको जो है केवल एक पद के लिए मेहनत करनी है और अपने पद को श्योर करना है। तो ये ना देखें कि इतने कम पद हैं, ये इतना पूरा यूपी है और पूरे स्टेट के फॉर्म अप्लाई होंगे, तो इसमें आपने अपनी काबिलियत को बहुत प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग बढ़ना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पेपर आता है, तो उसमें आप आसानी से सिलेक्शन ले पाएंगे। केमिस्ट्री के अंतर्गत 226 पद हैं अनारक्षित, जीव विज्ञान में 45 पद हैं, भूगोल में 15 पद हैं, संस्कृत में 28 पद हैं, नागरिक शास्त्र के अंतर्गत 21 पद हैं, समाजशास्त्र में 20 पद हैं, हिंदी में 26 पद हैं। तो टोटल में आगे 330 पद यहाँ पर महिला शाखा के अंतर्गत रखे गए हैं दोस्तों। ये वो पद हैं दोस्तों जिसमें उत्तराखंड और अन्य स्टेट के कोई भी अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर पाएंगे, और इसमें जो है किसी प्रकार के आरक्षण वाला मैंने बात नहीं करी है। तो आरक्षित वाले सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें उनसे क्या लेना, उत्तराखंड के अभ्यर्थी केवल उनमें अप्लाई कर पाएंगे जिसमें आरक्षण नहीं है, अनारक्षित पदों पर ही अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, इसलिए आप जो है इसमें फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार के लगातार अपडेट्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी। और आप अपनी तैयारी को मजबूती देने के लिए आप यूपी उत्तर प्रदेश के इस वेबसाइट पर जाके आप इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं पूरी डिटेल के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सब कुछ होना है। आई होप इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन करने के लेने के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन
ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।